हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हम डिस्कस करेंगे आपके सेशन 2020 और 21 के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इस सेशन के लिए सीबीएसई ने आपका 30% सिलेबस कट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि इस चैप्टर के लिए तो आपका जनरली बहुत कम सिलेबस बचा है। तो हम उस सभी पार्ट को डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो आपके इस सेशन में आएंगे। तो अगर आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन मार्क करने हैं जो जो आपके सीबीएसई में इस साल इंक्लूड होंगे, तो आप उसके लिए भी वीडियो मैंने बना रखी है, वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि अपने चैप्टर 2 में आपके कौन कौन से कंसेप्ट बचे हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन 3 फॉर्मूला से। ये क्या है आपका साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के। ऐसे कोस इनवर्स कोस थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के। टेन इनवर्स टेन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के। ये मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल तभी होता है जब आपका थीटा किसके बीच में लाई करता है? -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल तभी होगा जब थीटा किसके बीच में लाई करेगा? आपका -π/2 से π/2 के बीच में। तो मतलब अगर आपको जनरली कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपके थीटा की वैल्यू इसके बीच में नहीं है, कुछ और वैल्यू है आपकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा की वैल्यू को इसके बीच में लाने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ क्लोज इंटरवल है, आपको तीनों वैल्यूज याद रखनी है। तो आपको इसके बीच में क्या करना पड़ेगा? उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा को, और फिर आप क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा। तो ये मैं आप क्वेश्चन अभी सोल्व भी करेंगे इस तरह के। तो ये मैंने क्या होती है? ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जनरली आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है ये वाला। मैं आपको आपके एनसीईआरटी बुक में से शो करती हूँ। आपको ये वाली टेबल अच्छे से रीड करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये टेबल अच्छे से नहीं आती है, ये कौन सी टेबल आपकी? द फ्लोइंग टेबल गिव्स द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस अलोंग विद देयर डोमेन्स एंड रेंजेस। इसका मतलब क्या है? इससे आपका जनरली 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि साइन इनवर्स की डोमेन बताओ या रेंज बताओ, ऐसे कोस इनवर्स की, कोसेकेंट इनवर्स की। अब ये डोमेन रेंज होता क्या है? डोमेन का मतलब क्या होता है? जो हम वैल्यू पुट करते हैं। और रेंज क्या होता है? जो हमें वैल्यू मिलती है। मतलब अगर आपको कोई एंगल है साइन इनवर्स थीटा, तो थीटा की जो आपने वैल्यू पुट करी साइन इनवर्स थीटा, अगर मैंने थीटा की जगह आपको जो भी दिया, जो भी आपकी वैल्यू है, उसे आप कहोगे डोमेन, और जो आंसर आएगा उसे आप कहोगे रेंज। ऐसे ये सारे में आपके डोमेन और रेंज आपको याद करनी होती है। अगर आपको ये नहीं आती है तो मैंने आपको बहुत सिंपल मेथड से करवाई हुई है सोल्व। तो आप वहां जाके इजिली, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप वहां जाके इजिली चेकआउट कर सकते हैं और बहुत सिंपल मेथड से इन्हें याद कर सकते हैं। तो इससे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा आपका थीटा के इक्वल था। थीटा किसके बीच में लाई करता है? आपका -π/2 से π/2 के। ये क्या होगा? आपका क्लोज इंटरवल। अब मैंने यही क्यों लिया? ये क्या होती है? आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। अब मैं आपको सिंपल मेथड से बताती हूँ। साइन का ग्राफ आपको पता होगा कैसे चलता है आपका साइन का ग्राफ? ऐसे चलता है ना आपका साइन का ग्राफ। तो ये आपका साइन का ग्राफ है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम क्या लेते हैं कि ऐसी ब्रांच जो रिपीट हो रही है बार बार। मतलब जैसे ये एक अगर मैं लाइन लू, इतना लू, तो यही आगे रिपीट हो रहा है, ऐसे यही आगे रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हमने आप इसे भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह सकते हैं कि ये सारी अपने अपने ब्रांचेस है। तो आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम किसे कहते हैं? सिर्फ इतने इंटरवल को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा 0 से लेके पाई के बीच में। आप कोस का ग्राफ कैसे होता है? आपका कोस का ग्राफ होता है आपका ऐसे। तो हम इतनी ब्रांच को क्या कहते हैं? अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि ये ब्रांच के आगे आगे अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। तो इतनी ब्रांच को हम क्या इंक्लूड करते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसको क्या कहते हैं? आप 0 से पाई के बीच में ये क्लोज इंटरवल। ऐसे टेन इनवर्स टेन थीटा के लिए थीटा किसके बीच में लाई करते हैं? -π/2 से π/2 के बीच में। तो मैं होप करती हूँ ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा क्यों हमने इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है आपका साइन थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? मैं सिंपल मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखते हैं, अगर ये कोई आपका फंक्शन कह रहे हैं ना, हम क्या बात करिए हमने? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं कहती हूँ कि ये एक एंगल था आपका थीटा, आपको कोई एंगल दिया थीटा, यहां लिख देते हैं, कोई एंगल था आपका 30 डिग्री, थीटा कह दिया आपने इसे। उसके बाद आपको कहा कि यहां से लेके यहां तक जाने का रास्ता है आपके पास साइन थीटा। मतलब यहां से लेके यहां तक कैसे जाते हैं? फंक्शन के तौर पे जाते हैं ना, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो इसके जाने का रास्ता है आपके पास साइन थीटा। तो मतलब अगर आप थीटा की वैल्यू यहां डालोगे तो आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा? साइन 30 डिग्री, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 1/2। तो मतलब यहां से लेके यहां तक जाने के लिए आपको 30 डिग्री को इसमें पुट करना पड़ेगा। जैसे ही आप 30 डिग्री को इसमें पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा?
1/2। तब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, हमें सीधा रास्ता तो पता है साइन थीटा, हमें उल्टा रास्ता निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स। तो किसके इक्वल लगा, एफ एक्स तो साइन थीटा, तो एफ इनवर्स एक्स साइन इनवर्स थीटा होगा। तो मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि अगर आप उल्टा रास्ते पे जाओ तो आपका वापिस ये आंसर कैसे आएगा, ये आपको निकालना है। तो अगर मैंने लिख दिया एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, साइन इनवर्स थीटा के, इतना हमें पता है। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये समझने वाली बात है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री नहीं होगी। आप ध्यान से देखो, ये आपका फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का रास्ता है, आपने कोई रोड बनाई है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इधर जाके 1/2 बन रहा है। अब एक और रोड बनाई आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की, तो यहाँ पे तो आपके पास क्या है, 1/2 ही तो है। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 1/2 है ना आपके पास, तो 1/2 ही तो जाएगा इस रोड से, ताकि आपको क्या मिले वापिस 30 डिग्री। तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो ऐसे आपने लिखना साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री। तो आंसर क्या जाएगा, वो 30 डिग्री। तो यही मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। तो इससे ये होता है जनरली आपका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा कि हमें निकालना क्या है इस एक्सरसाइजेज में। आपको सीधा रास्ता पता है साइन थीटा है, आपको उल्टा रास्ता निकालना है कि साइन इनवर्स थीटा, कि अगर आपको ये वैल्यू हमने गिवन थी तो ये आप निकाल लिया 1/2। अब अगर आपको ये वैल्यू गिवन है तो आप ये वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसे आप क्या कहोगे, साइन इनवर्स थीटा। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये था आपका मेन कंसेप्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस आपको यूज होंगे, मतलब फॉर्मूलाज जो आपके यूज होंगे ताकि आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। तो आपके सिर्फ इतने फॉर्मूलाज अब आपके इंक्लूड रह गए हैं इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका कोस इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, आपका साइन इनवर्स 1/थीटा के। ऐसे सिकेंट इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स 1/थीटा के। ऐसे कोट इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1/थीटा के। तो ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज थे। बस आपका अब ये कंसेप्ट बचा है, आपको क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कभी भी आपको गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके माइनस को बाहर ले सकते हो। तो आपके पास आएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। ऐसे कोस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा गिवन हो, आप मेरी इस मिस्टेक को इग्नोर कर देना क्योंकि मैं ऑलमोस्ट माइनस लगाना 1 लगाना भूल जाती हूँ, तो सिर्फ माइनस लगा देती हूँ। कोस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। ऐसे tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा। तो अब इसको याद करने का मेथड क्या है, साइन इनवर्स थीटा आपका tan इनवर्स माइनस थीटा, और ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स माइनस थीटा। ये तीनों क्या चलते हैं आपके, एक जैसे चलते हैं। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस आगे आ गया, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस आगे आ गया, और कोसिकेंट इनवर्स माइनस थीटा माइनस आगे आ गया। तो बाकी सब में क्या होता है, पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा, पाई माइनस सेकंड इनवर्स थीटा। तो यही वाली ट्रिक का यूज करके मैंने आपको आपकी वो टेबल याद करनी सिखाई हुई है, तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट जरूर करें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1। तो अब आपके इन्हीं सभी कंसेप्ट्स को यूज करके आपकी एक्सरसाइज पूरी सोल्व होगी। ये अब आपको सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 करनी है। 2.2 आपके सिलेबस से पूरी कट हो चुकी है, और 2 मिसलिनियस जो आपकी एक्सरसाइज आती है उसमें भी आपका सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन है जो आपको करना है हार्डली। तो देखते हैं, हम सभी आज डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में क्या आता है आपको क्वेश्चन कहा गया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग। तो सिंपल आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। आपको जो भी हमने फॉर्मुलास अभी पढ़े हैं, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा वाला पढ़ा है, तो माइनस पहले बाहर लेना है और फिर इसकी क्या कर देनी है, वैल्यू निकाल देनी है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है आपकी। तो देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। तो आप क्या करोगे, हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के। तो सबसे पहले तो आप माइनस का काम करो, माइनस को क्या कर दो, बाहर निकाल दो, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको क्या करनी थी, इसकी वैल्यू निकाल के देनी थी। तो वैल्यू में क्या होगा, 1/2 को क्या लिख सकते हो, साइन 1/2 क्या आएगा, साइन π/6। तो आपको सारे क्वेश्चन की वैल्यू इसी मेथड से निकालनी है। माइनस हो तो माइनस बाहर ले लो, उसके बाद क्या करो, 1/2 को कन्वर्ट करके लिखो साइन की फॉर्म में। तो क्या बनेगा, साइन π/6। तो अब हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के। क्यों पढ़ा था हमने ये, देखो हमने पढ़ा था ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है जब थीटा किसके बीच में लाई करे, माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में। तो π/6 तो इसके बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस π/6। तो बिल्कुल सिंपल हो गया है क्वेश्चन। ऐसे ही आगे देखते हैं, कोस इनवर्स ऑफ √3/2। तो आपके पास √3/2 को क्या लिख सकते हैं आप, कोस π/6। तो कोस π/6 आपके पास आ गया। कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के। तो अब यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट यूज हो रहा है, कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा थीटा के इक्वल है। लेकिन कई क्वेश्चंस में क्या होगा आपका, क्योंकि इसमें तो आपका इसके बीच में लाई कर रही है, आपकी रेंज के बीच में लाई कर रहा है, π/6 आपका 0 से π के बीच में आता है ना, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आपका ये जो भी आपका यहाँ एंगल गिवन है ये इसके बीच में लाइन नहीं करता, तब आपको क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, किससे, क्वाड्रेंट सिस्टम से। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप स्टेटमेंट बुक से टैली भी कर सकते हैं। कोसिकेंट इनवर्स 2, तब आपको क्या करना है, इसको कोसिकेंट इनवर्स के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया। कोसिकेंट इनवर्स 2 क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स 1/2। तो बस यही 3-4 फॉर्मूलाज है जो आपके बार बार यूज होंगे। साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया। 1/2 को क्या लिख सकते हो, साइन π/6। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या बन गया, थीटा बन गया। ऐसे tan इनवर्स ऑफ -√3, तो माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स, अब √3 को क्या लिख सकते हो, tan π/3। तो आंसर क्या बन गया आपका, -π/3। उसके बाद हम देखते हैं कोस इनवर्स ऑफ -1/2। तो अब कोस ऑफ माइनस थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ा पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, तो यही मैंने फॉर्मूला लगाया ना, कोस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा भी पढ़ा था, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, तो यही मैंने लगा दिया पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो 1/2 क्या होगा, कोस π/3। तो मैं होप करती हूँ अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा जब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझाया। तो इसलिए आपको पता होगा कि 1/2 का मतलब क्या है। आपने यहाँ से थीटा एंगल भेजते हैं, उधर जाके जो भी आपका फंक्शन है साइन थीटा कोस थीटा उसमें कन्वर्ट होता है। उसके बाद आप क्या भेजते हो, साइन इनवर्स थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या बन जाता है आपके पास, थीटा बन जाता है। तो यही होता है आपका मेन कंसेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका सोल्व। क्या बनेगा आपका, पाई माइनस π/3, आंसर क्या आ गया 2π/3। तो अब आपके पास आया tan इनवर्स ऑफ -1। पहले तो आप माइनस को सॉल्व करो, माइनस बाहर आ जाएगा tan के केस में, माइनस tan इनवर्स 1। अब 1 को क्या लिख सकते हो, tan π/4। तो आंसर क्या आ गया, -π/4। ऐसे ही सेकेंड इनवर्स ऑफ 2/√3। तो पहले ही जैसे ही आपको कोसिकेंट मिल जाए, सेकेंड मिल जाए या कोट मिल जाए, पहले तो इसको साइन कोस और tan में कन्वर्ट करो। तो कोस में आपने कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, तो √3/2 बन गया। अब √3/2 को तो सिंपल है लिखना, क्या लिख सकते हैं आप, कोस π/6। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, π/6। ऐसे कोट इनवर्स ऑफ √3, कोट इनवर्स ऑफ √3, तो इसको क्या करो, कन्वर्ट करो tan में, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 बन गया। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 का मतलब क्या होता है, tan π/6। तो आपका आंसर क्या आ गया, π/6। 9th क्वेश्चन देखते हैं, कोस इनवर्स ऑफ -1/2। तो पहले तो माइनस का काम करते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ 1/√2 बन गया। उसके बाद देखते हैं 1/√2 को क्या लिख सकते हो, कोस π/4। तो क्या बन गया, पाई माइनस π/4, 3π/4। तो देख सकते हैं आप, आपका ये चैप्टर कितना सिंपल हो चुका है और बिल्कुल इजी भी हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। इसकी स्टेटमेंट आपकी कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -√2। तो कोस माइनस बाहर आ गया, माइनस कोसिकेंट इनवर्स √2 बन गया। अब √2 कोसिकेंट इनवर्स, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ यूज हो जाता है। माइनस वाला केस किया, पहले हमने माइनस बाहर ले लिया, उसके बाद हमने क्या करा, कोसिकेंट इनवर्स को करा साइन इनवर्स में कन्वर्ट। तो साइन इनवर्स क्या बन गया, 1/√2। तो माइनस साइन इनवर्स 1/√2 क्या लिख दिया आपने, साइन π/4। तो आंसर क्या आ गया, -π/4। अब 10 तक तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो आपका इन सारों के 4 क्वेश्चन आपके, इन सबके आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो बस ये आपकी लास्ट टाइप बच जाती है क्वेश्चन की। इसके बाद तो आपकी जनरली कोई टाइप नहीं आती है, सिर्फ आपको वो मैंने एक टाइप बताई जो मिसलिनियस में 1-2 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ये आया आपका क्वेश्चन, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया आपके लिए। अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको वैल्यू निकालनी है ना, इसकी करना कुछ भी नहीं है। आप सिंपल इतना भी सोच सकते हैं, जैसे आपके पहले वाले क्वेश्चन थे, आप इसको tan इनवर्स 1 को कैसे लिखोगे, tan इनवर्स 1 की जगह लिखोगे tan π/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, π/4। ऐसे ही कोस इनवर्स -1/2। अब बस इनको क्या करना है, इनकी वैल्यूज को बाद में प्लस कर देना। आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी है, फिर इन तीनों को प्लस कर देना है। ऐसे कोस इनवर्स -1/2 को क्या लिखोगे, पहले तो पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/3। कैसे लिखा मैंने, पहले लिख दिया मैंने पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, ये आया। अब 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस π/3। तो मैं होप करती हूँ समझ आया होगा आपको। माइनस बाहर आ गया इसका साइन वाले का, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। यहाँ बचा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। तो अब आपके इस तरह के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अब और जैसे डिफिकल्ट टाइप्स तो आपकी बची ही नहीं है सिलेबस में। तो आपके पास आ गया 5π/4 माइनस 3π/6। तो आंसर क्या बनेगा, 3π/4। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। कोस इनवर्स 1/2 प्लस डबल ऑफ साइन इनवर्स 1/2। कुछ भी नहीं करना, 1/2 की जगह लिखो कोस π/3, यहाँ 1/2 की जगह लिखो साइन π/6, ताकि हमारा फॉर्मूला क्या बन जाए, कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा। तो आंसर क्या बचेगा, π/3। यहाँ 2 था आपके पास बाहर, तो यहाँ भी π/3 आ गया। तो आंसर क्या बन गया, 2π/3। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 13 की। इसी स्टेटमेंट में आपको पूछा हुआ है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। आपको कहा गया कि अगर साइन इनवर्स x y के इक्वल है, देन y किसके बीच में लाई करेगा, मतलब y किसके बीच में लाई करेगा। ये ABCD आपको ऑप्शन गिवन है। उन्होंने कहा कि साइन इनवर्स x जो भी सोल्व करके आया उससे आपको आंसर मिल गया y, तो y किसके बीच में होगा,
तो जब हमने पहले सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन इनवर्स साइन थीटा को सोल्व करके आता है आपका थीटा। तो थीटा किसके बीच में लाई करता है? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो वही इस क्वेश्चन में यूज हुआ है आपका। साइन इनवर्स एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैंने साइन थीटा ले लिया तो उससे आपका आंसर क्या आया? वाई आया। तो मतलब इन्होंने सिंपली क्या किया हुआ है, एक्स की जगह इन्होंने लिखा हुआ है साइन थीटा। तो जैसे ही आप एक्स की जगह साइन थीटा को रिप्लेस करोगे, आंसर क्या आ रहा है आपका? थीटा क्या हो गया? वाई। देखो एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई बन गया। तो वाई किसके इक्वल है? साइन इनवर्स एक्स के। तो यही आपको गिवन था ना, तो मैंने आपको सिंपली सॉल्व करके दिखा दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर अपना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसकी स्टेटमेंट आपको क्या कहती है? tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू, मतलब सिंपल क्वेश्चन आपका, सिर्फ आपको वैल्यू निकाल के देनी है इन्हें। तो आपने क्या करा? tan इनवर्स √3 की जगह आपने लिख दिया tan π/3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। तो पहले तो हम माइनस का काम करते हैं, माइनस को बाहर लेते हैं। तो माइनस को डायरेक्ट बाहर तो नहीं ले सकते सेकेंड के फॉर्मूला में, आपके पास क्या बनेगा? पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2, ये बन जाएगा बस। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करा? सेकेंड इनवर्स को आप क्या लिखोगे? कोस इनवर्स। सेकेंड इनवर्स को क्या लिखोगे? कोस इनवर्स, क्योंकि यहाँ तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, π/3 चलेगा आपका। बस आपको ये सोल्व करना है अंदर। तो सेकेंड इनवर्स को क्या लिख सकते हो? कोस इनवर्स 1/2। तो 1/2 करा तो कोस यहाँ कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है? कोस π/3 पे। तो क्या लिख दिया? पाई माइनस π/3। तो आंसर क्या आ गया? π/3 माइनस पाई प्लस π/3। तो आंसर आ गया आपका -π/3। तो सिंपली इसी तरह के क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 2.1 में। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी एक लास्ट टाइप, जो कि आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन चैप्टर 2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं इन क्वेश्चन को भी कैसे करना है। आपकी स्टेटमेंट है कोस इनवर्स कोस 13π/6। तो ये उसी तरह क्वेश्चन है जिसकी मैं बात करी थी, कोस इनवर्स ऑफ कोस 13π/6। तो अब इसको आप ऐसे सोल्व नहीं कर सकते कि कोस इनवर्स कोस थीटा किसके इक्वल हो गया? थीटा के। क्यों? क्योंकि आपको मैंने उसमें बताया था, साफ साफ मेंशन किया था मैंने आपको कि कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा के इक्वल तभी होगा जब आपका थीटा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से लेके पाई के बीच में। लेकिन आपका थीटा क्या है? आपका 13π/6, जो कि इसके बीच में तो लाई नहीं करता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है? अपने क्वाड्रेंट सिस्टम का। अगर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं आता है तो मैंने कंप्लीट वीडियो डिस्कस किया है कि आप कैसे इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 13π/6 को π/6 में कन्वर्ट किया, तो आप कैसे इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और बहुत सिंपली सीख सकते हो। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू की तरह बता देती हूँ कि कैसे आप इसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि आपका बेस्ट मेथड होता है, आपको इसे याद रखना है। जो भी आपका फंक्शन है, जैसे कि आप इसे तो छोड़ दो, अभी तो आप सिर्फ इसे कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में, कोस थीटा के फॉर्म में। थीटा किसके बीच में होना चाहिए? आपका 0 से पाई के फॉर्म में। तो आपको इसे अभी कन्वर्ट करना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इसे अभी आप छोड़ दो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ये आपका एंगल होता है कोई भी मतलब कोस साइन कुछ भी होती है, टर्म होती है। उसके बाद आपको अंदर वाले को किस फॉर्म में लिखना होता है, ये आपको अभी भी याद कर लो। π/2 इंटू में कुछ भी वर्ड, मतलब 1 2 3 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? अगर आपका यहाँ पे आ जाता है, देखो यहाँ पे अगर आपका कोई भी आता है इवन नंबर, दो चांसेस होते हैं यहाँ पे, या फिर आ सकता है आपका ओड नंबर। अगर आपका आता है इवन नंबर तो आप क्या करोगे? जो भी आपका यहाँ पे साइन था या कोस था, आपका सेम टू सेम रहेगा। बस आपको क्या लिख देना? आंसर साइन इंटू दिस, साइन थीटा आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपका यहाँ कोई भी इवन नंबर, आपका यहाँ पे 2 है या 4 है, तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? साइन थीटा। आप उसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? साइन थीटा के फॉर्म में। अगर आपके यहाँ आ जाता है ओड, क्या आ जाता है? ओड आ जाता है। ओड मतलब यहाँ आ जाता है 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस 60 डिग्री, ऐसा कुछ भी आ जाता है। तो आप क्या लिखोगे? साइन को क्या लिख दोगे? कोस लिख दोगे। मैं आपको बता देती हूँ, साइन को आप किस में लिख देते हो? कोस में। वैसे अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। साइन को आप किस में लिख सकते हो? कोस में। कोस को ऐसे ही साइन में भी लिख सकते हो इंटरचेंज करके। ऐसे आप टैन को लिख सकते हो कोट में, और सेकेंड को लिख सकते हो कोसिकेंट में। तो ये आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। मैंने आपको ये बता दिया कैसे आप इसे कन्वर्ट करते हो। अब आपको चाहिए क्या? अब आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो। मैंने अभी आपको बताया अगर यहाँ आपका इवन नंबर आता है तो आपका साइन का साइन ही रहेगा, ऐसे कोस का कोस ही रहेगा, अगर इवन नंबर यहाँ पे π/2 के साथ आपका आ जाता है। तो अब हम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बस क्वेश्चन क्या था? कोस इनवर्स कोस 13π/6। तो इसको तो मैंने कहा कोस इनवर्स को अभी ऐसे ही रखो, आपको सिर्फ अंदर का काम करना है, कोस। अब आपको क्या चाहिए? आपको कन्वर्ट करना कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा। मतलब आपको इस कोस को कन्वर्ट नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी आप ओड नंबर लिख देते हो, पहले तो मैं अपनी फॉर्म लिखती हूँ, π/2 इंटू दिस प्लस माइनस थीटा, कुछ भी हो सकता है आपकी थीटा की वैल्यू।
तो इस तरह से मैंने लिख दिया। उसके बाद आप चेक करो कि आपको क्या चाहिए, आपको इस कोस को कन्वर्ट करना है अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या नहीं करना है। तो आप जनरली देखो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी यहाँ पे बना लो, यहाँ पे कोई भी इवन नंबर लिख दो, तो आप कन्वर्ट नहीं करोगे, इसको कोस का कोस ही रहेगा और फिर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोस इनवर्स कोस थीटा आंसर आ जाएगा थीटा के फॉर्म में। तो इसलिए मतलब आपको यहाँ पे कन्वर्ट तो नहीं करना है, मतलब आपको यहाँ पे कोई ना कोई इवन नंबर डालना पड़ेगा और नंबर नहीं डालना पड़ेगा। तो ये तो सबसे बड़ी ट्रिक हो गई इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, क्योंकि जनरली आपके इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस यूज होंगे उसमें आपको और नंबर नहीं डालना, इवन नंबर डालना है, क्योंकि आपका ये वाला वर्ड सेम होता है तो ये बाद में आपको क्या हो जाता है, एक तरह से कैंसिल आउट हो जाता है। कोस इनवर्स कोस थीटा आंसर क्या आएगा, थीटा आएगा। तो मैं होप करती हूँ समझ आया होगा आपको। अब मुझे यहाँ पे कोई ना कोई क्या डालना है, इवन नंबर डालना है। तो अगर मैं इवन नंबर में यहाँ पे 2 डालती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, पाई प्लस कुछ। तो अगर मैं पाई प्लस कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा, फिर मेरा ये आंसर कैसे बनेगा, मतलब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 13 पाई बाई 6 माइनस पाई करके देखती हूँ, 13 पाई माइनस 6 पाई, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 7 पाई बाई 6। तो ये भी अभी बहुत बड़ा नंबर है 7 पाई बाई 6। तो इसके लिए मैं अगर यहाँ पे 4 डालती हूँ, आप छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करें अपने थीटा को, ताकि आपका आंसर बिल्कुल इजीली सॉल्व हो, बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो आपने क्या करा, 4 डाल दिया यहाँ पे। अब आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2 पाई 13 पाई बाई 6 बनाना था आपको टोटल, तो 13 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई। अब देखो क्या बना, 13 पाई माइनस 12 पाई। तो आंसर क्या बन गया आपके पास, पाई बाय 6। तो ये आ गया आपके पास। तो अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। मैं होप करती हूँ समझ आ रहा होगा। कोस इनवर्स कोस, अब यहाँ पे तो मेरे पास बन गया पाई बाय 2 इंटू 4 प्लस करूंगी ना मैं, प्लस पाई बाय 6। अब आप इसे जोड़ के देखें क्या बनेगा, यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाय 6, इन्हें प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 13 पाई बाय 6। अगर आप डायरेक्ट अपने माइंड में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस मेथड से आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे वैल्यू डाल के देखो और इसमें से इसे माइनस कर दो। तो आंसर क्या बना, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे 2 क्या था आपके पास, ये था ना, मैंने खोल के लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, इवन नंबर है। क्या है आपका, इवन नंबर है, तो मतलब कोस का कोस ही रहेगा, कोस साइन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कोस आंसर क्या बनेगा, मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट दिस इंटू दिस लिख दो। तो ये आ गया आंसर, कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई बाय 6। अब मैंने क्या कहा था कि कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा के इक्वल जब ही होता है जब 0 के पाई बाय 2 के बीच में हो आपका थीटा। तो अब आपका थीटा है ना 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो अब आंसर क्या आ गया आपके पास, पाई बाय 6। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं 13 पाई बाय 6, तो क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल गलत। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एक या दो क्वेश्चन आपके 2.2 में भी है, तो आप वो क्वेश्चन भी चेकआउट कर सकते हैं। tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। तो इसे भी कैसे लिखना है आपको, इसी तरह से सॉल्व करना है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। tan इनवर्स, अब देखो इसमें भी आपको कन्वर्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बनाना क्या है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो मतलब आपको यहाँ भी tan चाहिए, यहाँ भी tan, तो ये दोनों तो आपको गिवन है। तो बस आपको इसे इस तरह से कन्वर्ट करना है कि आपको यहाँ पे tan ही रहे। तो देखती हूँ, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको सिंपल तरीके से। tan 7 पाई बाय 6 यह है आपका आंसर। क्वेश्चन आपको ये गिवन है। अब देखते हैं tan इनवर्स tan। अब अपने मेथड से लिख लेते हैं, अपना जो भी हमने मेथड किया था क्या था, पाई बाय 2 इंटू जो भी आपका नंबर है प्लस माइनस थीटा, ये हमारा मेथड था। अब मैं यहाँ पे क्या डालना है, मुझे इवन नंबर डालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इवन नंबर ही आपको डालना पड़ेगा हमेशा, ताकि आपका ये कन्वर्ट ना हो। अगर आप यहाँ कोई और नंबर डाल देते तो यहाँ पे आ जाएगा कोट, और फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे इवन नंबर डाल के देखो। अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ 2, क्या डालती हूँ 2, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 डाला तो मेरे पास बन गया पाई बन गया। और 7 पाई बाय 6 में से पाई को माइनस करो, क्या बन गया 7 पाई माइनस 6 पाई। तो आंसर क्या आ गया, पाई बाय 6। तो बिल्कुल सिंपल सही क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल सही आ रही है कैलकुलेशन, छोटा सा आ रहा है आंसर हमारा। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 2 सोल्व करा। आप 2 पाई यहाँ पे 4 भी डाल के देख सकते हो, आंसर क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपके पास 2 पाई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 7 पाई बाय 6 माइनस 2 पाई, फिर आपके पास आएगा 7 पाई माइनस 12 पाई। तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 5 बाय 6। तो ये आपके पास बन जाएगा, तो भी आप सोल्व कर सकते हो। फिर बस आपका यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो अभी हम पॉजिटिव वाला लेके देख चलते हैं, क्यों वो ज्यादा सिंपल होता है। तो आपके पास क्या बन गया, tan इनवर्स tan, मैं लिख रही हूँ पाई बाय 2 इंटू 2 प्लस पाई बाय 6। अब आप इसे सॉल्व करके देखो, तो आपका यही बन जाएगा 7 पाई बाय 6। नहीं तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स tan पाई बाय 2 इंटू 4, हमने इवन नंबर ही लेना था ना, पाई बाय 2 इंटू 4 माइनस 5 पाई बाय 6। अभी भी आप सोल्व करके देखो, आपका यही बनेगा। मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ बनेगा आपके पास 2 पाई माइनस 5 पाई 6, तो आंसर बनेगा 6 to 12 पाई माइनस 5 पाई, तो बन गया 7 पाई बाय 6। तो अभी भी आपका यही बन रहा है।
और तब भी आपका यही बन रहा था। तो मैं होप करती हूँ समझ आया होगा। दोनों मेथड, इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। तो जैसे ही मैं ऊपर वाले मेथड को वैलिड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6 आया था ना, 2 पाई इंटू पाई, 2 पाई इंटू मतलब पाई बाई 2 इंटू 2, तो क्या बनेगा पाई प्लस पाई बाई 6, तो आंसर क्या आ गया पाई बाई 6। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 6 आंसर हो गया पाई बाई 6। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में आप पूछे जाएंगे। मैंने आपको होपफुली सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट का आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।